ओम शांति। आज की डेट है 1/1/2025। हैप्पी न्यू ईयर। आज का विशेष सार है, मीठे बच्चे तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। नए वर्ष में हमें क्या करनी है? हम सभी को ज्ञान सुना करके सब जगह हरियाली माना सबके जीवन में खुशहाली लानी है। प्रश्न, जो बादल बरसते नहीं उन्हें कौन सा नाम देंगे? बाबा ने कहा उनका नाम वह है सुस्त बादल। सुस्त वह जो बरसते हैं। बाबा का ज्ञान सुनकर औरों को सुनाते। अगर धारणा हो तो बरसने के बिगन रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह गरीब हैं, प्रजा में चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना है। बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। रविवार की मुरली में बाबा ने कहा अगर बिंदु रूप याद करना मेहनत लगता है तो बाबा ने कहा था अपने स्वमान को याद करो। स्वमान को याद करेंगे तो सहज सहज पुरुषार्थ, फिर मेहनत नहीं लगेगी। गीत है जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर बादल हैं तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ है उनके लिए बरसात। वह बादल भी पानी भरकर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं। कोई कम बरसते हैं। दुमारे में भी ऐसे नंबरवार जो खूब जोर से बरसते हैं उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, ये भी ऐसे जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है। जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती, पेट भरेगा नहीं। पूरी रीति धारणा ना होने से पेट जाकर पीठ से लग जाता है। फेमन होता है तो मनुष्यों का पेट पीठ से लग जाता है। यहाँ भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते हैं तो पेट जाकर के पीठ से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे और वह गरीब गरीबों का पेट पीठ में रहता है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है तुम अब समझते हो। हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था तो पेट पीठ से लग गया ना। मुख्य है ये आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे? कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हो कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो पाठ भी अविनाशी। आत्मा कैसे ऑलराउंड पाठ बजाती ये किसी को भी पता नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। वह तो ड्रामा की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है
तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया स्वाहा होनी है। तो स्वाहा होने के पहले क्या करते हैं? मंत्र जपते हैं, तब सामग्री को स्वाहा करते हैं। बाबा भी हमें मन मना भव का मंत्र इतना पक्का कराता है, जिस दिन हमारा मन मना भव का मंत्र पक्का हो जाएगा तो सारी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इसलिए बाप कहते देह से तो जो कुछ भी है ये सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर है, बाकी सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देह अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझे और बाप को भी बिंदु रूप में याद करें, इसमें मेहनत है। बाप कहते मैं जो हूं जैसा हूं, ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते? जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं। अपने को जाना तो जाता है ना, बाप को भी जाना जाएगा। तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते? मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते, लेकिन बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, मैं भी जो आया वैसे नहीं कर सकता हूं। तो भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूं क्या? मेरे पार्ट की लिमिट है। जब पूरा दुख हो जाता तब मैं अपने समय पर आता हूं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नूंदा हुआ है। ये हाईएस्ट बाप की रीइंकार्नेशन, फिर नंबर वार सब आते हैं। कब ताकत वाले, कम ताकत वाले, तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिले, तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है, पुरुषार्थ कर तुम सतो प्रधान बनते हो। बाण का मुख्य ड्रामा जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है, बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वह सब इन आंखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रचते भी स्वर्ग हैं। तो सत्य बावनी का रविवार के दिन बाबा मुरली में कहा मैं तुम्हें कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट ले आयो। जिसको हेवन पैराडाइज कहते, उनकी कितनी महिमा है। बाप और बाप के रचना की बड़ी महिमा है। ऊंचते ऊंचे भगवान, ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते, ये कोई भी कुछ भी नहीं जानते। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार ही पदवी पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वह ड्रामानुसारी करते, पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ मिल भी ना सके, कर्म बिगड़ 1 सेकंड भी रह नहीं सकते। वह हठयोगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं। ऊपर मिट्टी जम जाती है, मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे? कर्म तो जरूर करना ही है। कर्म सन्यासी कोई बन ना सके। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते। ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है। भारत नंबर 1 क्या था? भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते हैं। सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, फिर डीटी राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन
बनाकर मनुष्यों के सुझाव करना चाहिए। फिर से डीटी राज्य भाग्य आकर लो। अभी तुम कितना अच्छी रीति समझते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहा जाता है, ये भी अभी तुम बच्चे जानते हैं। सतयुग त्रेता में वो आत्मा सुंदर थी। द्वापर और कलयुग में क्या है, कलयुग में रावण के संग में रहते वो आत्मा भी श्याम बन गई। श्री कृष्ण कंपटीशन करते हैं। तुम आप बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राज्यों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़ी हैं। ये भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे, परंतु माया सिमरण करने नहीं दे, भुला देती। सदैव हर्षित अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं। राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हगामे की बातें लिख दिए। ये बाबा बनते ही श्री नारायण। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। ये भी सिर्फ तुम बच्चे जानते खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ शाहूकार प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मन मनाभ मध्य जीभव अलिफ और बे याद और ज्ञान। इनको कितनी खुशी हुई, अलिफ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई किन्ने, ब्रह्मा बाप। बाकी क्या चाहिए। क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाएं जो बच्चे देखकर खुश होते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ये वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन जाते हो। टीचर समझ सकते हैं फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन ये थोड़ी बैठ देखेंगे इनकी बुद्धि में क्या चलता है। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर का तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। फिर ये टाइटल उड़ जाएगा, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेगा। फिर क्या टाइटल मिलेगा, सर्वगुण संपन्न का। ये मनुष्य का ऊंच मर्तबा है। इस समय ये ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब पाने का सब गुण आते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए कहा जाता है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। ये चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है, दिल में आता है। बस ये मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में ये जाकर बनूंगा। तत्वम ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा नहीं। ये ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। तब भी जब भी किसको समझाते हो बोलो हम सभी से कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं। हम अपने तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से यज्ञ को चला रहे हैं। शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते हैं। ढेर बच्चे वे जानते जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। जानते बाबा ने बीज बोया है तो ये लक्ष्मी नारायण बनते। पैसे या काम में तो आने नहीं, क्यों ना इस कार्य में लगा दे।
फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? बहुत संभाल होती रहती है। बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। ये तो शिव बाबा का रथ है ना, सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला ये हसीन मुसाफिर है। परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते, तुम सांवरे से गोरा हसीन बनते हो ना। कितना सलोना साजन है, आकर सबको गोरा बनाते। इन पर तो कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते जान सकते, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं, देख नहीं सकते। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु है, बाकी तो सारी नॉलेज है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बच्चों की बुद्धि में ये नोट रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती। डॉक्टर लोग भी दवाइयां याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि इस समय बैठ किताब देखेंगे, उस समय कोई किताब बैठ देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती है, बैरिस्टर की भी पॉइंट्स होती है। तुम्हारे पास भी पॉइंट्स टॉपिक्स हैं, जिस पर समझाते तो कोई पॉइंट्स किसको फायदा कर लेते, कोई को किस पर तीर लग जाता है। पॉइंट्स तो बहुत ढेर की ढेर हैं। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वे अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है, आत्मा पतित बनी, उनके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वह सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार होते नहीं। यहाँ के डॉक्टर इत्यादि तो बीमार भी हो जाते हैं, बाबा विनाशी सर्जन कभी भी क्या है, बीमार होता ही नहीं है। तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, मन मना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। कितना सहज है। चित्र को पॉकेट में रख दो तो सदैव, माना पॉकेट में रख दो सदैव। बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया। अभी पता पड़ा है जिसकी हम पूजा करते थे वह अब बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो ये पक्का है, हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए, ये अच्छा नहीं लगता। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबाते हैं, वहां थोड़ी लक्ष्मी पैर ऐसे पैर दबाएगी। ये रस्म रिवाज वहां होती नहीं, ये रस्म रिवाज रावण की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है, ऊपर में त्रिमूर्ति है। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है, कितनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। आग पड़े जोर से लगेगी, आग बड़े जोर से लगेगी, भंभोर को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए। यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण चाहिए, ये बड़ा भारी यज्ञ है सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। वो ब्राह्मण भी बल ब्रह्मा की औलाद कहलाते, परंतु वह तो कुख वंशावली, ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना। तो उन्हों को ये समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वच्छ बुद्धि बन, वंडरफुल ज्ञान को धारण कर, बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनना, नौली से सर्वगुण स्वयं में धारण करने। दूसरा, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना। वरदान, एक रस स्थिति द्वारा
सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर में देखो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। आज का स्लोगन है, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारा। आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होते, वह दूसरों को भी शांति और शक्ति की प्रकाश देते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान है, मैं शांति दूत हूँ। योग अभ्यास में शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर की छत्र छाया के नीचे हूँ। शांति की शक्ति से भरपूर शांति दूत बन शांति और शक्ति की प्रकाश फैला रही हूँ। धारणाएं चलते फिरते सदा शांति दूत की स्मृति में रहना। चिंतन शांति और शक्ति की प्रकाश देने की विधि क्या है। शांति और शक्ति की प्रकाश देने की विधि क्या है। अच्छा, ओम शांति।